आखिर इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी बलराम जी ने क्यों नहीं लिया महाभारत के युद्ध में हिस्सा? आखिर किस वजह से बलराम जी ने महाभारत युद्ध से दूर रहे और चले गए तीर्थ यात्रा पर? इन सभी सवालों को जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। महाभारत के युद्ध में हजारों सैनिक और योद्धा मारे गए थे। इसमें कई बड़े राजाओं और महायोद्धाओं ने कौरव और पांडवों की तरफ से हिस्सा लिया था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग के अवतार बलराम जी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध की बात जानते हुए भी बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, जबकि वे इस बात को जानते थे कि श्री कृष्ण इसमें अर्जुन के सारथी के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रही है। बलराम नहीं चाहते थे कि वो इस युद्ध में हिस्सा लें, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों ही उनके प्रिय थे। बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को भी इस बारे में काफी समझाने की कोशिश की थी कि हम दोनों को इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण तो हल्की सब कुछ जानते थे और इसीलिए उनके मन में कोई दुविधा नहीं थी। महाभारत की कथा के अनुसार जिस समय युद्ध की तैयारी चल रही थी, एक दिन बलराम जी पांडवों के शिविर में आए। ये देखकर श्री कृष्ण समेत सभी पांडव खुश हो गए और उनका स्वागत किया। बलराम जी सीधे जाकर युधिष्ठिर के पास बैठ गए। इसके बाद बलराम ने दुखी मन से कहा, मैंने श्री कृष्ण को काफी समझाया कि वो इस युद्ध में हिस्सा ना ले, लेकिन कान्हा को अर्जुन इतने प्रिय थे कि वो पांडवों की ओर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब जिस ओर श्री कृष्ण है के खिलाफ दूसरे खेमे में मैं कैसे जाऊं? साथ ही बलराम जी ने यह भी कहा कि भीम और दुर्योधन दोनों ही मुझसे गदा युद्ध सीख चुके हैं और दोनों ही मुझे प्रिय हैं। ऐसे में इन्हें आपस में लड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। बलराम जी जब तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे तब महाभारत का युद्ध आखिरी चरण में था। भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध हो रहा था। भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जंघा पर गदा से वार किया और गंधारी की पुत्र वहीं गिर गए। ये देखकर बलराम जी क्रोधित हो गए और भीम को सजा देने की बात करने लगे। तब श्री कृष्ण ने बीच बचाव किया और बड़े भाई बलराम को याद दिलाया कि धर्म और अधर्म के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था। उन्होंने समय की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था और तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। ऐसे में आखिरी चरण में आकर उनका इस युद्ध के नतीजों को इस तरह प्रभावित करना ठीक नहीं है। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।